हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि स्टूडेंट्स को जानने चाहिए इन देयर एग्ज़ाम्स। जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद आपके जो 10th के एग्ज़ाम हैं काफ़ी स्टूडेंट देते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने देने हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पेपर भूल जाते हैं ड्यू टू टेंशन और अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार स्टूडेंट एग्जामिनेशन में लेट पहुंचता है और कई बार एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाता, उसके कारण उसके माइंड में देयर आर सो मैनी टेंशन्स हो जाती हैं जिसके कारण उसका पेपर अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से अगर आप इनको अपनी लाइफ में लेकर आएगा स्टूडेंट तो आपके जो भी प्रेपरेशन है एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल होंगे इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखिए, जो भी कैंडिडेट है स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन के जो दिन होते हैं स्पेशली वेकअप नाइस एंड अर्ली, जल्दी उठना चाहिए। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती हैं। और हमेशा प्रिपेयर रहें, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स, फाइनल्स एग्ज़ाम 10th और +2 के। कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, जस्ट उस टॉपिक को टच करें, बिना छोड़े टॉपिक को ना जाएं। जब आपका एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो तो एक लिटिल बिट डीप ब्रीथ लें और अपना जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको स्टार्ट करें। और जो भी चेक द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है वो चेक करें, उसके अकॉर्डिंग आप आधा घंटा पहले जो भी एग्ज़ामिनेशन हॉल वहाँ पर पहुँचें। बिकॉज वहाँ पर अगर आप प्रॉपरली बैठ जाएंगे और आपका जो भी आपका सिटिंग प्लान है मिलने में आपको पता है टाइम लगता है, प्रॉपरली बैठेंगे तो आप बाकी चीज़ों को सारा एक बार रिवाइज कर सकते हैं वहाँ अपने माइंड में। और नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको बैलेंस डाइट पर्टिकुलर या बैलेंस ब्रेकफास्ट खाना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है। ज़्यादा हैवी जो आपका फूड होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो नहीं करना चाहिए, लाइट वेट करना चाहिए, बैलेंस्ड करना चाहिए। और ये तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया, अराइव इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर आपका एग्ज़ाम 10 o'clock होगा तो आप नियर अबाउट 9:30 एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाइए। बिकॉज आपका सिटिंग प्लान, आपकी चेकिंग वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पहले पहुंचेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। देन उसके बाद अवॉइड पैनिकर्स। तो जो भी पैनिकर्स वगैरह स्टूडेंट्स लेते हैं वो इनको अवॉइड करें, कई बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो 8th पॉइंट है, डू नॉट लास्ट मिनट स्टडी। लास्ट मिनट स्टडी ना करें। कई बार लास्ट मिनट स्टडी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के माइंड में आती है कि ये क्वेश्चन ना पेपर में आ जाए, यार मेरा यही क्वेश्चन रह गया था। सो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन रह भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी प्रेपरेशन फुल रखें और हर एक टॉपिक को टच करें। नेक्स्ट, रीड द एग्ज़ाम क्वेश्चन प्रॉपरली। अब ये मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है, स्पेशली 10th और +2 में उनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि स्टूडेंट प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर को रीड करें। देन आफ्टर डैट वो क्वेश्चन को स्टार्ट करें जो भी उनके पर्टिकुलर आंसर्स होंगे। तो पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे क्वेश्चंस को देखिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। देन उसके बाद अपनी जो भी आंसरिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको स्टार्ट करें। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसके रिलेटेड आप स्पेस छोड़ दें, उसको बाद में करें। ऐसे नहीं है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड आपको नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ थर्ड लिख दिया और जो सेकंड है वो लास्ट में कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट के बाद अगर आपको सेकंड नहीं आता, आपको पता है उसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितनी आपने लाइन छोड़नी है, उसमें उतनी लाइन छोड़ दीजिए और वो सबसे लास्ट में करिए। देन अपना पूरा टाइम यूज़ करिए, ज़्यादा सोचे ना, जितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पेपर करिए और जो सोचने का काम है वो लास्ट में करिए। बिकॉज अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहेंगे तो सारा टाइम उसी पर चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते उनको लास्ट में सोचिए, देन उसके बाद करिए। अदरवाइज क्या होगा, जो आपको पेपर आता है वो भी आपका छूट जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, स्टे काम रहें, काम रहें, डोंट बी पैनिक और टेंस्ड। पेपर अच्छा होगा, आपने प्रिपरेशन किया बहुत अच्छा होगा। एक जो और आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट ए में आपको 1 to 5 क्वेश्चंस आए, उनमें से आपने कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उनको आता है वो उन्होंने कर दिया और उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन थर्ड करना है, लेकिन क्वेश्चन थर्ड का वो जो नंबर है क्वेश्चन सेकंड डाल देते हैं। सो ये याद रखें, जैसे आपके कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे उसमें क्वेश्चन के
नंबर्स दिए गए हैं सेम वैसे ही आपने नंबर्स उस पर्टिकुलर आंसर शीट पे लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन 1 आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 लिखना है, सेकंड नहीं लिखना, बिकॉज कई बार जो एग्जामिनर होता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पेपर्स वगैरह होते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी डिडक्ट हो जाते हैं। सो जो भी आपकी क्वेश्चनिंग नंबरिंग है उसको प्रॉपरली डालें। अगर कोई क्वेश्चन आपने, जैसे मैंने आपको बताया 3 अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड नहीं किया, फोर्थ नहीं किया, तो थर्ड और फिफ्थ ही उनका नंबर डालें। सो ये कुछ यूज़फुल टिप्स हैं और पॉइंट्स हैं यूज़र्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर एग्जाम्स वगैरह देते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। अपनी प्रिपरेशन फुल रखिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये यूज़फुल टिप्स अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और पेपर भूल जाते हैं। सो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जो भी आपको आता है फर्स्ट उसको प्रिपेयर करिए, उसको अपने एग्ज़ाम में लिखिए, जो नहीं आता उसको सबसे लास्ट में लिखिए। सो फ्रेंड्स ये करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।